वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? इट इज बायोलॉजिकल वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ यानी कि एनिमल, प्लांट, माइक्रोब्स, कितने टाइप के एनिमल, प्लांट, माइक्रोब्स ये सब पाए जाते हैं, इसमें कितनी वेराइटी है, दैट इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी। यानी कि बायोज यानी कि लिविंग बीइंग, कितने तरीके के लिविंग बीइंग हमारे अर्थ में पाए जा रहे हैं। हम अगर देखें एक ब्रॉड लेवल पे तो दो टाइप से हम देख सकते हैं, एक तो है एनिमल, दूसरे है प्लांट। एनिमल्स को भी हम मेजरली कैटेगराइज कर सकते हैं वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में। वर्टिब्रेट का मतलब ये है कि उसमें स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, जैसे कि ह्यूमन में स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है। जो बड़े एनिमल्स होते हैं लाइक डॉग है, बफेलो है, इन सभी में स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, उसी को हम बोलते हैं वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट ओरिजिन हुआ है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड, हमारी स्पाइन, जिसमें ये नहीं पाया जाता। इस वर्टिब्रेट्स में आपके मैमल्स आ गए, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग एक एम्फीबियन है, ऐसे जानवर। देन फिशेस, ये सभी वर्टिब्रेट है। इनवर्टिब्रेट जिसमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं पाई जाती है, मतलब वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जा रहा है, तो ये इसमें छोटे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि इंसेक्ट है, इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता है। बटरफ्लाई है, अलग अलग टाइप के लार्वा, मॉलस्क, क्रस्टेशियंस, ये सभी इनवर्टिब्रेट में आते हैं। तो ये हमारे एनिमल्स। दूसरा प्लांट्स, तो प्लांट्स में भी अलग अलग टाइप के हम कैटेगराइज कर सकते हैं, लाइक एंजियोस्पर्म्स है जो कि बड़े प्लांट्स होते हैं। देन एल्गी, लाइकेन, फंगस, मॉसेस, फर्न, ये सभी हमारे प्लांट्स में आते हैं। जब हम बायोडाइवर्सिटी देखते हैं, इट इज वेरिएशन एट जेनेटिक, स्पीशीज और इकोसिस्टम लेवल पे। इसे हम देखेंगे आगे कि ये किस तरीके से होता है। बायोडाइवर्सिटी का जो टर्म दिया था वो दिया था वॉल्टर रोजन ने 1986 में। अकॉर्डिंग टू IUCN मींस इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स अभी जितने भी हैं अर्थ पे वो है 1.5 मिलियन, यानी कि 15 लाख के आसपास की स्पीशीज है, दोनों मिला के प्लांट्स और एनिमल्स। लेकिन ये सिर्फ कौन सी स्पीशीज है? नोन स्पीशीज है, जिनका हमें पता है कि ये है। इसके अलावा बहुत सारे स्पीशीज ऐसी हैं, इससे भी 10 टाइम मोर, जिनका हमें पता ही नहीं कि ये स्पीशीज भी एग्जिस्ट करती हैं। लॉट टू बी डिस्कवर्ड इन द ट्रॉपिक्स, स्पेशली जो ट्रॉपिकल रीजन है, ये जो रीजन है, दिस इज अवर अर्थ, ये हमारी इक्वेटर, तो ये वाला जो रीजन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि सनलाइट काफी ज्यादा रहती है थ्रू आउट द ईयर, प्लस रेनफॉल भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, 200 सेंटीमीटर से ऊपर है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। और ये जो यहाँ पे जो फॉरेस्ट पाया जाता है, दे आर वेरी डेंस फॉरेस्ट, इतने ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है कि पता ही नहीं है कि उसमें कितने टाइप के एनिमल्स, प्लांट्स अभी प्रेजेंट हैं, जिनको कि डिस्कवर करना अभी बाकी है। तो जब उनको वो भी डिस्कवर हो जाएंगे तो हमारा जो 15 लाख का जो स्पीशीज नोन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जितने भी हमारे स्पीशीज है आइडेंटिफाइड, उसमें से एनिमल्स है 70% और बाकी 22% है हमारे प्लांट स्पीशीज। प्लांट्स में आ जाते हैं फंगस, एल्गी फंगस, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब प्लांट्स में आते हैं। और बाकी बचे हुए जो है वो है माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो एनिमल्स है उनमें भी सबसे ज्यादा स्पीशीज पाई जाती है इंसेक्ट्स की, 70% तो टोटल इंसेक्ट ही, इंसेक्ट की सबसे ज्यादा स्पीशीज पाई जाती है। एंड ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है हमारा अर्थ पे वो है ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे इस एरिया में अमेजोन का जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है अर्थ में। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं? 3 डोमेन्स में हम क्लासिफाई करते हैं। पहला है बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया। तो यूकैरिया मीन्स की यूकैरियोट्स जो होते हैं इसमें, दे आर हायर ऑर्गेनिज्म, इनमें आते हैं बड़े जानवर, जैसे कि इसमें आ जाएंगे हमारे एनिमल, फंगस, रेड एल्गी, प्लांट्स। तो प्लांट एनिमल ये दोनों यूकैरियोटा में आते हैं। ग्रीन एल्गी, टाइटम, सीलिएट्स, डिनोफ्लैजिलेट्स, सर्कोजोअन्स, यूग्लिनोजोअन्स, डिप्लोमोनेट्स, अमीबोजोआ, ये सारे आ जाते हैं यूकैरियोट में। देन बैक्टीरिया, ये हमारे बैक्टीरिया लाइक थर्मोटोगा, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटियोबैक्टीरिया, फर्मिक्यूट्स, बहुत सारी वैरायटी। देन आर्किया, आर्किया भी बैक्टीरिया ही होते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया पाया जाता है एक्सट्रीम कंडीशन में, जैसे कि अगर टेम्परेचर कहीं पर 60 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा है, वहां पे जो बैक्टीरिया पाया जाता है उनको हम बोलते हैं
आर्किया। टेम्परेचर माइनस में -10 डिग्री सेल्सियस पर कोई बैक्टीरिया पाया जाता है, वो भी हमारा आर्किया में आ जाता है। बहुत ज्यादा हाई सेलाइनिटी कंडीशन में अगर कोई बैक्टीरिया पाया जा रहा है, वो भी आर्किया है। इसका मतलब जो एक्सट्रीम कंडीशन पे, जहाँ पे नॉर्मल जो एनिमल प्लांट ग्रो नहीं कर सकते हैं, उस कंडीशन में जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे आर्किया होते हैं। तो आर्किया में देख सकते हो, इसमें है ये सारे जितने भी हैं, ये सब आर्किया में है। तो इस तरीके से 3 डोमेन में डिवाइड क्लासिफाई किया गया है हमारे जितने भी टोटल स्पीशीज हैं अर्थ पे। 22 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं बायोडाइवर्सिटी डे, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बायोडाइवर्सिटी इश्यूज पे, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हमारी काफी ज्यादा लॉस होते जा रही है। बायोडाइवर्सिटी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कॉन्टेक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कॉन्टेक्ट थ्रू अवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।